Good morning, students. Today we are studying the history of matchstick from the chapter number 6. Our chapter name is Combustion and Flame. This chapter we are studying, and today we are studying history of matchstick. A short, thin piece of wood having chemical coated at one end. एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा जिसके वन एंड पर केमिकल कोटेड, जो वन एंड से केमिकल से घिरा हुआ है, जिसका एक छोर केमिकल से कोटेड है. विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग होता है टू लाइट ए फायर, आग जलाने के लिए. बाय रबिंग अगेंस्ट ए रफ सरफेस, एक रफ सरफेस पर इसको रब करते हुए. इज कॉल्ड मैचस्टिक, इसको माचिस की तिल्ली कहा जाता है. द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक इज वेरी ओल्ड. मैचस्टिक का इतिहास बहुत पुराना है. अबाउट 5000 ईयर अगो, लगभग 5000 साल पहले का है. स्मॉल थिन पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर एट वन एंड. तो इस छोटा लकड़ी का टुकड़ा, पाइन वुड का टुकड़ा, जिसके वन एंड को सल्फर में डिप किया गया है, वर यूज्ड एज ए मैचस्टिक. उसका उपयोग होता था मैचस्टिक के रूप में इन एंसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में. मॉडर्न सेफ्टी मैच और मैचस्टिक वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो. आजकल की जो सुरक्षित सेफ्टी माचिस है, सुरक्षित जो माचिस है, वो 200 साल पहले ही विकसित की गई. वी आर सेइंग इट सेफ्टी बिकॉज द ancient matchstick was burnt itself by getting temperature from the sunlight. Earlier, a mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate, and white phosphorus with some glue and starch was applied to the head of matchstick made of suitable wood. एक योग्य लकड़ी के टुकड़े पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस के मिक्सचर का एंड स्टार्च. एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च, कुछ गोंद और स्टार्च के साथ में वाज अप्लाइड से लगाया जाता था टू द हेड ऑफ मैचस्टिक के हेड पर, मेड ऑफ सुटेबल वुड, जो एक उपयुक्त लकड़ी की बनी होती थी. अर्लियर में पहले क्या होता था, पहले एक उपयुक्त लकड़ी के टुकड़े के वन एंड पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटासियम क्लोरेट, वाइट फॉस्फोरस, इन सब केमिकल्स का मिक्सचर जिसमें स्टार्च भी एडिड है, उसको ग्लू की सहायता से मैचस्टिक के वन एंड पर कोटेड कर दिया जाता था. व्हेन द हेड ऑफ दिस मैचस्टिक वाज रब्ड अगेंस्ट ए रफ सरफेस, जब इस मैचस्टिक का हेड एक रफ सरफेस पर रब किया जाता, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. तो white phosphorus फ्रिक्शन से उत्पन्न हीट के कारण आग पकड़ लेता. This started the combustion of matchstick. इससे मैचस्टिक में आग लग जाती थी. White phosphorus is poisonous. White phosphorus जहरीला होता है. So the use of white phosphorus in making matchstick, इसलिए white phosphorus का उपयोग मैचस्टिक बनाने में proved to be dangerous, यह खतरनाक साबित हुआ. For workers engaged in making matchstick as well as for the users, इसलिए वर्कर्स के लिए जो इस कार्य में संलग्न थे,
तथा यूजर्स के लिए भी वाइट फॉस्फोरस से लगी हुई मैचस्टिक खतरनाक साबित हुई, यानी वाइट फॉस्फोरस से निर्मित मैचस्टिक खतरनाक साबित हुई। These days, the head of matchstick or safety match contain only antimony trisulfide and पोटासियम क्लोरेट। आजकल मैचस्टिक के हेड पर, जो सेफ्टी मैचस्टिक होती है उसके हेड पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट का कोटिंग होता है। द रफ rubbing surface on the side of matchstick has a coating of powdered glass and a little red phosphorus. Red phosphorus is much less dangerous than the white phosphorus. जिस सतह पर, जिस रफ सरफेस पर मैचस्टिक को घिसा जाता है, रब किया जाता है इग्निशन के लिए, उस पर पाउडर्ड ग्लास होता है, यानी कांच होता है जिसका जो पाउडर के रूप में है, एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, कुछ मात्रा में रेड फॉस्फोरस होता है। रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस की तुलना में बहुत कम डेंजरस होता है। व्हेन द मैचस्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस of matchbox, some red phosphorus is converted into white phosphorus. जब मैचस्टिक को रफ सरफेस पर मैचबॉक्स के रफ सरफेस पर घिसा जाता है तो कुछ रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट विद पोटासियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक हेड टू प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। ये वाइट फॉस्फोरस शीघ्रता से रिएक्ट करता है पोटासियम क्लोरेट के साथ में, जो मैचस्टिक के हेड पर लगा हुआ है, तथा सफिशिएंट हीट जो उत्पन्न करता है जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगता है। एंड मेक द मैचस्टिक हेड बर्न, इससे मैचस्टिक के हेड में आग लग जाती है। We will now describe how to control unwanted fire. अब हम वर्णन करेंगे कि कैसे कि अनवांटेड फायर को रोका जा सकता है, यानी अवांछित जो आग लगी हुई होती है उसको कैसे रोक सकते हैं। तो जो सेफ्टी मैचस्टिक होती है उसमें वाइट फॉस्फोरस हटा दिया गया। जो अर्लियर मैचस्टिक थी जो सेफ्टी नहीं थी, उनमें पोटासियम क्लोरेट, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और वाइट फॉस्फोरस का यूज होता था, साथ में स्टार्च और कुछ ग्लू की सहायता से इसको मैचस्टिक के हेड पर कोटिंग किया जाता था। आजकल जो मैचस्टिक हैं उनमें वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया है, क्योंकि वाइट फॉस्फोरस ज़्यादा खतरनाक है। वाइट फॉस्फोरस जो वर्कर्स मैचस्टिक बनाने में लगे हैं उनके लिए भी खतरनाक है, यूजर्स के लिए भी खतरनाक है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। अभी खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर लो है और इसमें तुरंत थोड़ा टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है सनसेट के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण, तो ही इसमें आग लग जाती है। तो ये मैचस्टिक किसी की पॉकेट में है तो पॉकेट में आग लग जाने, ऐसी कुछ कंडीशंस पहले हुआ करती थी। जैसे हमने मैचस्टिक को अपनी पॉकेट में रखा और हॉट समर डेज हैं तो सन की हीट से वो मैचस्टिक जो है अपने आप जल जाती है। जो सिचुएशन है उसको बदलने के लिए ऐसे वाइट फॉस्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया, वाइट फॉस्फोरस को हटा दिया गया, रिप्लेस नहीं किया गया, हटा दिया गया। और क्या किया गया कि जो मैच बॉक्स होता है उसका जो रफ सरफेस होता है उस पर इन्होंने पाउडर ग्लास के साथ में कुछ मात्रा में रेड फॉस्फोरस अप्लाई किया, और जब मैचस्टिक को इस रफ सरफेस पर हम रब करते हैं तो कुछ मात्रा में जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये वाइट फॉस्फोरस जो है इसमें फ्रिक्शन के कारण आग लग जाती है, और फ्रिक्शन से उत्पन्न हीट के कारण पोटासियम क्लोराइड जो होता है जो मैचस्टिक के हेड पर है वो उसमें आग लग जाती है। वाइट फॉस्फोरस
react immediately with potassium chlorate. यानी वाइट, जब हमने मैच स्टिक को रब किया है मैच बॉक्स के सरफेस पर तो कुछ रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हुआ है। ये वाइट फॉस्फोरस पोटासियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है और सफिशिएंट हीट जो फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होती है उससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लगता है। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सो स्टूडेंट्स, because we cannot take so much time, so 2 days I think enough, you can learn it.